अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान ज़ादी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम मौजूद हैं आपके सामने और मुस्कान ज़ादी मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नॉलेज फ्री। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। क्या लिखा हुआ है? हजार करोड़ के एंटीलिया में रहने वाले मुकेश अंबानी को आखिर कौन नहीं जानता। भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से रिलायंस कंपनी को आज एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। लेकिन आजकल मुकेश अंबानी खूब चर्चा में। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाल ही में इन्होंने पानी में तैरता हुआ एक महल खरीदा। जी हाँ, पानी में तैरता हुआ महल। पानी में तैरता हुआ जबरदस्त। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी का ये तैरता हुआ महल दिखता कैसे। देखा जाए तो जब जेब में इतने सारे पैसे हों तो फिर इंसान कुछ भी खरीदने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। ठीक इसी तरह मुकेश अंबानी की लग्जरी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। हर वक्त ये अपनी लाइफस्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हाल ही में इनका तैरता हुआ महल कुछ ज़्यादा ही सुर्खियाँ बटोर रहा है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने एक याट खरीदा है जो बिल्कुल एक घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। इस यार्ड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे एक बहुत ही फेमस फ्रेंच बिल्डर ने बनाया है। मुकेश अंबानी के इस यार्ड की लंबाई 58 मीटर है और वहीं 38 मीटर चौड़ी। पूरे 36,600 वर्ग फुट का ये यार्ड किसी तैरते हुए महल से कम नहीं। इसमें बड़े आराम से 12 यात्री और 20 क्रू मेंबर रह सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। ये 20 से 30% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस यार्ड के रूप में 9,700 वर्ग मीटर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। यार्ड में लगे ये सारे सोलर पैनल 500 वाट तक की बिजली पैदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तैरता हुआ महल क्यों कहा जा रहा है? असल में इसके रूफ में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसकी रोशनी यार्ड को पूरी तरह से रोशन कर देती है। इतना ही नहीं, इसमें आवश्यकता के अनुसार सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। इसमें 3 बड़े बड़े डेस्क, एक 25 मीटर का पूल, एक स्पा, एक हेलीपैड, जिम, मसाज रूम, म्यूजिक रूम, एक डाइनिंग रूम, एक सिनेमा और एक बड़ा सा टेरेस भी दिया गया है। कहा जाता है कि इस यार्ड के डेस्क के ऊपर खड़े होकर अगर समंदर का नज़ारा लिया जाए तो एहसास कोई नहीं भूल सकता। दोस्तों, मुकेश अंबानी के इस तैरते हुए महल को तो आपने देखा। चलिए हम मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई इनकी कुछ ऐसी लग्जरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। एंटीला। मुकेश अंबानी के घर एंटीला के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब से ये बनना शुरू हुआ था तब से ही ये सुर्खियों में था। 27 मंजिल का ये घर इतना बड़ा है कि इसकी साफ सफाई करने के लिए 600 नौकरों की ज़रूरत पड़ती। पार्किंग के लिए इनके पास 168 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। साथ ही साथ इस घर के ऊपर एक हेलीपैड भी बना हुआ। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के घर में वो सारी तमाम सुविधाएँ मौजूद हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुकेश अंबानी और उनके परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। ज़रा उनकी पत्नी नीता अंबानी के खर्चों के बारे में जान लीजिए। जब खर्चे की बात आती है तो मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आपको मुंबई इंडियंस की टीम तो याद ही होगी। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों ही इस टीम को ओन करते हैं। उन्होंने इस क्लब को 2008 में बनाया था और सिर्फ 10 सालों के अंदर ही आज इसकी वैल्यूएशन $100 मिलियन तक पहुँच गई है। मतलब अंबानी जहाँ भी पैसा लगाते हैं उस जगह की कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। वैसे आपके भी मन में ख्याल ज़रूर आता होगा कि इतने रईस लोग खाते पीते क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनका खान पान कैसा होता है, ये अपने खाने पीने में कितना खर्च करते हैं। एक आम इंसान सुबह उठकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए की चाय पीता है। लेकिन बात जब अंबानी परिवार की हो तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। भले ये चाय तो नॉर्मल पीते हैं लेकिन ये जिस कप में पीते हैं उसकी कीमत लाखों में। अंबानी परिवार के यहाँ चाय एक ख़ास कप में दी जाती है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ, इस ब्रांड का नाम है नोरिटा की, जिसे दुनिया का सबसे महंगा कप्स का ब्रांड कहा जाता है। अब जाहिर है जिसके पास इतने पैसे हों तो उनके लिए 3 लाख रुपए के कप में चाय पीना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इनसे जुड़ी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पानी तो हर किसी की ज़रूरत है। भले ही आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार को, सेलिब्रिटीज़ को महंगे से महंगा पानी पीते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इतने महंगे पानी में सोने और चांदी के कण मिलाए जाते हैं। अब ये बात कितनी सही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नीता अंबानी जिस बोतल में पानी पीती है उसकी कीमत जानकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे।
असल में नीता अंबानी एक ऐसी बोतल में पानी पीती है जो पूरी तरह से सोने से बनी हुई है। इसमें सिर्फ 750 ml पानी आता है, लेकिन इस बोतल की कीमत पूरे 40 लाख रुपए है। आप इतना समझ लीजिए कि जितनी कीमत के बोतल में पानी पीती है, इतनी कीमत में कई लोगों के घर बन जाया करते हैं। किसी ने सच कहा है, पैसा हो तो ऐसा। वैसे आप इस वीडियो को देखने के लिए कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि इतने अमीर अंबानी साहब कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप भी देख लीजिए अंबानी साहब का फ़ोन। किसी भी मोबाइल प्रेमी से अगर आप पूछेंगे कि उसका सबसे पसंदीदा फ़ोन कौन सा है, तो उसकी ज़ुबान पर से एक ही नाम होगा और वो है आईफोन। हर एक मोबाइल फ़ोन प्रेमी आईफोन ख़रीदना चाहता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हर किसी के बजट पे नहीं एडजस्ट हो पाती। और बात करें अंबानी की, तो इनके पास फाल्कन सुपरनोवा आईफोन है, लेकिन ये कोई मामूली आईफोन नहीं है। ये पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, जिसमें बहुत ही बड़ा डायमंड लगा हुआ है। वो बात अलग है कि इसका फ़ोन के फीचर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फ़ोन की कीमत 350 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुकेश अंबानी गाड़ियों का भी शौक़ रखते हैं। इनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनकी एक गाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है और वो है मेबैक 62। इनकी इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। हालांकि भारत में रहने वाले कुछ रईसों के पास ऐसी गाड़ियां हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की गाड़ी अलग इसलिए है क्योंकि भारत में इन्होंने ही सबसे पहले इस गाड़ी को खरीदा था। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत $1 मिलियन तक पहुँच जाती है। इसके अलावा इनके पास कुछ प्राइवेट जेट्स भी हैं, जिनमें से एक है फाल्कन 900। मुकेश अंबानी का यह जहाज़ किसी उड़ते हुए महल से कम नहीं। प्राइवेट जेट इनका अपना 3। इसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कीमत की बात की जाए तो उसकी कीमत 6 अरब तक पहुंच जाती है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मुकेश अंबानी खर्चे के मामले में बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक इसी तरह उनकी पत्नी भी ज़बरदस्त खर्चे करती है। नीता अंबानी की बात की जाए तो उनकी कॉस्मेटिक्स क्लोथ्स का कलेक्शन इतना बड़ा है कि अगर ये एक बार किसी कपड़े को पहन लेती है तो उस कपड़े का नंबर शायद 1-2 साल बाद ही आ पाएगा। सिर्फ कपड़ों की बात की जाए तो इनके कपड़ों का कलेक्शन ही 10 से 20 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इन सब के अलावा नीता अंबानी के पास जूतों का भी ज़बरदस्त कलेक्शन है। दुकान में इतने नहीं होंगे जितने इनके घर में 5 से 10 करोड़ के इनके जूते की कलेक्शन में वाकई में किसी को भी हैरानी हो जाएगी इसकी कीमत जानकर। दोस्तों, ये थे मुकेश अंबानी और इनका परिवार, जिनके पास पैसा छप्पर फाड़ के बरसता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और रईसी तो मेहनत से ही आती है, मेहनत का दामन ना छोड़िए, आप भी एक दिन रईस बन ही जाएंगे। शेयर कीजिए इस संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, आपने देखी कितनी प्यारी ये वीडियो, और मुस्कान आप तो हैरान और परेशान हो ही गई होंगी। मैं भी परेशान और हैरान हो गया कि इतना बड़ा यार्ड, और एक तो यार्ड समंदर के बीच में, और जो है एनर्जी भी है सोलर सिस्टम के थ्रू ये मिल रही है, और चपक रोशन यार्ड है, और क्या क्या सहूलत है उसके अंदर है। जिम भी है और मसाज सेंटर भी है, आइबा भी है, सब है, हर चीज़ जो है। इतना प्यारा ये महल। अच्छा, जाते कैसे होंगे इसमें? वो कश्तियों में? हाँ, कश्ती के थ्रू, बाय एयर। अच्छा हाँ, वो हेलीपैड नहीं, वहाँ तो नहीं था हेलीपैड का। इसमें नहीं बनाया खैर, लेकिन ये कि बाय लाजिम है, ये तो किनारे पे आता ही होगा ना, यहाँ पर जो इनका स्टेशन होगा। तो बहरहाल ये कि आप ये देखेंगे कितना प्यारा ये यार्ड था। उसके अलावा हम तो यही देख रहे थे कि ये यार्ड कितने, यार्ड तो छोड़े, वो चीज़ें उनकी देखें जिस चीज़ में वो पानी पीती हैं, वो उनकी वाइफ जो बॉटल में पानी पीती हैं, वो 40 लाख। यहाँ एक घर आ जाए वहाँ 40 लाख का, बिल्कुल 40 लाख की, 3 लाख का उनका कप, और वो जो मोबाइल था मुकेश अंबानी का 35 करोड़ नहीं 3 करोड़ 3.5 करोड़, सॉरी 3-3.5 करोड़ का वो उनका मोबाइल था। हेलीपैड है उनके अपने वो हैं, हाई जेट हैं, जेट तैयार है, हाँ, अपने प्राइवेट। और आप ये देखो कि कपड़े, कॉस्मेटिक, पैसा, और आया कैसे? आया ऐसे कि इसलिए आया होगा कि जाहिर सी बात है पैसे से पैसा बनता है। उन्होंने छोटा कारोबार किया होगा, कारोबार से कारोबार करके वो आज माशाल्लाह इतने पहुँचे हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जो उन्होंने अच्छा अपने पैसों का यूटिलाइज सही तरीके से किया। ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जो जिनके पेरेंट्स जो है ना
ऑलरेडी पहले से पैसे वाले थे जी। तो जब वो पैसे वाले वो थे, एक उनकी तो वो एक चली आ रही जैसे होती एक है। बिजनेस चल रहा था तो उन्होंने एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर जी। दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, यानी कि इतने सारे बिजनेस होने के बावजूद इन्होंने क्रिकेट टीम भी बना दी। हाँ। और क्रिकेट टीम भी यानी कि कहने वाले कहते हैं कि जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं वो सोना वो बढ़ जाता है। और तो अंदाज़ा ये लगा कि क्रिकेट टीम भी कमा के दे रही है और फिर जितने भी कारोबार है सारी जेट भी बना रहे हैं, यानी हर चीज़ में जो है ना मुकेश अंबानी का जो है अपना काम है। और उनकी घर देखें आप, 27 मंजिला इमारत, 600 नौकर काम करते हैं सफाई सुथराई के लिए सिर्फ, बाकी अलग गाड़ियाँ देखें उनकी, जो उनकी फैक्ट्रियों में, जो उनके कारखानों। जी तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे ये नौकर थे मुकेश अंबानी साहब के घर में और इतनी सारी सफाई सुथराई करने वाले सिर्फ नौकरी। मुस्कान ये बताएं कि अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए तो क्या करोगे? मेरा तो दिमाग पलट जाएगा पहली बार सोच के कि इतने पैसे का मैं करूँ क्या, इतने पैसे से क्या करूँ। लेकिन खैर वो ये तो मजाक है। लेकिन अगर मेरे पास इतना खैर पैसा आ जाएगा तो पहली बात तो ये मैं सारी चीज़ें अपनी वो करूँगी, अपना बैंक लो, अपना ये वो सारी इतनी महंगी नहीं लूँगी कि ये 3-3 4-4 लाख के करोड़ों रुपए के मोबाइल लूँ ये वो। अपनी ज़रूरत के तहत चीज़ें लूँगी सारी और ज़्यादा से ज़्यादा सोचूंगी कि मैं गरीबों की मदद करूं। जो आजकल बिल्कुल मैं देखती हूँ कि इतने बिल्कुल यंग लड़के, मियाँ बीवी बहुत ज़हीफ, मैं हर किसी को देखती हूँ कि आजकल वही तकलीफ़ों में है, भीख मांगने के लिए मतलब रोडों पे निकले हुए, किराया देने को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कारोबार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। कोविड की वजह से काफ़ी सारी नौकरियां जो छूट गई लोगों की। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप ऐसा काम करेंगे कि जो गरीब हैं, जो अपना घर नहीं चला सकते, उनको ऐसे वसाइल पैदा कर दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने घर चला सकें। मैं अपने फ़ायदे से दूसरों का फ़ायदा सोचूंगी बस। एक बात बताऊँ कि ये मुकेश अंबानी साहब भी जो है गरीबों की मदद करते हैं और काफ़ी सारे लोगों के घर इनके तवज्जो से चल रहे हैं और इनकी जो मिसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा डोनेट करती हैं काफ़ी सारे इदारों में। इसी तरह हमने टाटा ग्रुप का भी हमने देखा था 60% उनकी कमाई का जो है ना वो इसमें चला जाता है अपना ट्रस्ट में। तो ऐसे जब पैसा आता है तो लाजिमत है हर आदमी करता है और आपकी भी सोच बहुत अच्छी है कि आप भी इस तरह का काम करेंगी। लेकिन ये कि जब पैसा आता है तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि भाई मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लूँ। जो नई लेटेस्ट गाड़ी आती है तो दिल चाहता है मैं लेटेस्ट गाड़ी लूँ, नई लेटेस्ट मोबाइल आता है तो मोबाइल लूँ, डायमंड लेते हैं। जब पैसे पड़े होते हैं तो वो यूज़ करने के लिए होते हैं और यूज़ करेंगे तो वो जो है ना डायमंड बिकेगा और वो मोबाइल बिकेगा। वरना तो कंपनियां बनाने वाली इतनी महंगी गाड़ियां बनाती हैं और वो बिकती नहीं है, तो नहीं बिकेंगी तो बनाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो जिनके पास पैसा है वो अपना यूज़ भी करना ज़रूरी है। अच्छा मेरे एक बहुत अच्छे रिलेटिव थे, अल्लाह उन्हें जन्नत से करे, वो इंतकाल कर गए। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि अगर आप अपनी कमाई का 10% अगर आप अपने ऊपर नहीं लगाते ना तो आपका काम करने का बेकार है समझो। अच्छा। यानी कि आपकी लाइफ में काम करना बेकार है अगर आप अपनी कमाई का 10% अपने ऊपर नहीं लगा रहे। कि अगर आप 1000 कमा रहे हैं और 10 रुपये नहीं लगा रहे अपने ऊपर तो बेकार है समझो आपका काम करना। ऐसा पैसा भी किस काम का जो आपने कमा लिया और जो है रख दिया, बैंक में जमा करा दिया, ठीक है ना, और किसी को दे दिया और अपने ऊपर खर्च नहीं करा। तो कहते हैं कि अपने ऊपर खर्च करना भी ज़रूरी है क्योंकि रब्बुल आलमीन जब दे रहा है तो अपने ऊपर खर्च भी करें ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये जो है ना रेस ज़्यादा हैं। और पहनावा ओढ़ना ही जो है ना इंसान का बताता है कि ये किस तरह का बंदा होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत ही क्या क्या कुछ हमने नहीं देखा इस वीडियो में। और हम तो दुआ हैं कि इनको अल्लाह ताला और दे और हमें भी दे और सब लोगों को दे, सब लोगों के घर मसले मसाइल चलें और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की लाजमी मदद करें जिसके पास, अगर मेरे पास है तो मुझे सोचना चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको सोचना चाहिए। ऐसे लोग जो बेचारे गरीब हैं, जो अपना घर नहीं चला सकते, जिनके पास नौकरी नहीं है, वसाइल नहीं है, उनको इतने पैसे दे दें कि उनका जो है ना घर चल जाए। और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो एक अच्छा मशवरा दे दें कि अगर वो आपके पास आ रहा है मांगने के लिए, एक दफ़ा आपने दे दी, दूसरी दफ़ा दोबारा आ गया तो उसको बताओ कि भाई आपका मसला क्या है। अगर जो मसला उसका डिस्कस करके उसको एक अच्छा रास्ता दिखा दें कि यार आप ये काम कर लोगे ना तो आपका घर चलता रहेगा। तो छोटे से काम को भी अगर हम करेंगे तो वही बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो बंदा छोटा काम स्टार्ट करता है वही काम बड़ा होता है। जुस्तजू होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और मेरी जो आप बातें सुनी रहे हैं, मुस्कान से पूछते हैं कि मज़ीद कुछ। बस यही कहूँगी कि अपने वो ख्याल रखा करें गरीबों का और ये नहीं किया करें कि भाई सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं। अपने फ़ायदे से तो कोशिश किया करें कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। आपको मना नहीं कर रहे कि आप अपना छोड़ दें, लेकिन ये कि मदद करनी चाहिए हर किसी की। वही आपकी बात के भले से अगर कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते तो अच्छा मशवरा दें किसी को। कोई ना कर भला हो भला, तो हम किसी का भला करेंगे तो आपके साथ होगा, हमारा भी भला होगा। और इसी तरह
एक बात और ज़रूरी करना चाह रहा था कि मैं अगर किसी के साथ भी कोई नेक अमल करें, नेकी करें, किसी को मशवरा दें या पैसे दे दें, तो समझो वो आपने दे दी तो उसको भूल जाएं आप। उसकी वजह ये कि आपका जो नेक अमल है उसका सिला तो अल्लाह ताला आपको दे देगा, ठीक है ना। उस आदमी का घर चल पड़ेगा। और ये मैंने यकीन करें कि बिल्कुल ये परफेक्ट बात है कि आप किसी का मदद करेंगे, आप अभी घर तक पहुँचेंगे नहीं तो आपको तमाम चीज़ें शुरू हो जाएगी आपको जो है मिलना। तो आप किसी के साथ भी अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। चलते चलते फिर मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें। मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।